नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों की ओर। कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हुकम सिंह का शनिवार को नोएडा के जेपी अस्पताल में निधन हो गया था। सांसद हुकम सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को उनके फार्म हाउस मायापुर पहुंचकर सांसद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। कैराना सांसद हुकम सिंह का नोएडा के जेपी अस्पताल में करीब महीने भर से इलाज चल रहा था। मल्टी ऑर्गन फेलियर होने से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकम सिंह का निधन हो गया। सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके फार्म हाउस मायापुर पहुंचकर सांसद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोककुल परिवार को सांत्वना दी। इस अवसर पर उनके साथ गन्ना मंत्री सुरेश राणा व बीजेपी नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री जी ने कहा कि संसद में भी लोग हुकम सिंह को उच्च कोटि का सांसद मानते थे और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को कहना और किसानों व गरीबों के हित की बात करना ही उनका मकसद था। सराहना होती और मैं कह सकता हूं कि सामान्यतः संसद में भी लोग यह मानते रहे कि हुकम सिंह जी एक उत्कृष्ट कोटि के सांसद हैं। बहुत ही नपा तुला बोलना और विशेष रूप से गांव, गरीब और किसानों के संबंध में चाहे किसी विषय पर चर्चा क्यों न हो रही हो, लेकिन घुमा फिरा कर अपने वक्तव्य को वह गांव, गरीब और किसानों तक लाने की कोशिश करते थे। और आप सबको याद होगा कि जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, वो ऊर्जा मंत्री थे हमारे साथ। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था जो आरक्षण से संबंधित था। तो उसके लिए जो मैंने कमेटी बनाई, उसकी चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी किसी के ऊपर सौंपी थी। तो मुझे आप चाहिए था ऐसा कोई योग्य और कुशल कोई व्यक्ति। तो बाबूजी के ऊपर ही वह जिम्मेदारी मैंने सौंपी थी। मुझे पूरा यकीन था और मैंने कहा कि यह काम बहुत बड़ा है, इसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम समय में हो जाए। आप सबको आश्चर्य होगा कि उस काम को उन्होंने 3 महीने के अंदर पूरा करके दिया था। और जो काम उन्होंने पूरा करके दिया था, आज वो सारे देश भर के लिए वह नजीर बन गई है, उदाहरण बन गया है। बाहर भी जाते थे। कैराना किसका? बाऊ हुकम सिंह जी, मुजफ्फरनगर बाऊ हुकम सिंह जी, इस रूप में लोग जानते रहे। मैं समझता हूं कि जो यहां की आन बान शान उन्होंने बनाकर रखी है, अब उसको कायम रखना हम आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने एक पहचान दी थी अपने कद के कारण, अपने कर्तृत्व के कारण, अपने व्यवहार, अपनी कार्यशैली के कारण। और संसद में आज जब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाने वाली थी, उसके पहले जब मैं संसद में घुसा, मैं और प्रधानमंत्री जी दोनों साथ ही आए, तो कई सांसद ये कह रहे थे कि भाई साहब कुछ अजीबोगरीब लग रहा है, अजीबोगरीब लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। सभी सांसदों के साथ उनका जैसा व्यवहार रहता था, जैसे लगता था कि एकदम बिल्कुल कोई गार्जियन, किसी के पीठ के ऊपर हाथ रख देना, किसी की ठुड्डी पर हाथ रख देना। कोई यदि आक्रोश में है तो उसे उसके आक्रोश को ठंडा करने की कोशिश करना। एक अपनी शैली थी काम करने की सामाजिक क्षेत्र। लेकिन जो आया है इस धरती पर, उसे तो जाना ही जाना है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सबका निर्धारित समय पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन उनकी स्मृति को हम सब तरोताजा बनाकर रखें, यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो आज तो लोगों ने कहा कि शोक सभा बहुत बाद में होगी। मैंने कहा कि हमारे साथ जितने घनिष्ठ रिश्ते थे उनके, तो मैं शोक सभा की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मैं आया हूं तो आज ही मैं जाना चाहूंगा और आज ही मैं तुरंत, रात को ही मैंने बोल दिया था कि सारी व्यवस्था करिए, मैं जाऊंगा। त्रिपुरा से ही मैंने निर्देशित किया था और यहाँ आया हूं। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप लोगों से तो भेंट मुलाकात होती रहती है। बाबूजी की स्मृति में जैसा वो चाहते थे कि कैराना का मुद्दा उन्होंने उठाया था, पीएससी कैंप या आरएएफ कैंप,
यहाँ पर स्थापित कराया चलो जाए? देखेंगे, ये कोई कमिटमेंट का कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, इसलिए कोई ऐसी बात आज के अवसर पर नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन मैं भी चिंता करूंगा, ऐसा नहीं। और सारे आपके विधायक, सांसद, मंत्री, देवपाल निर्वाल जी हैं, सुरेश राणा जी हैं, हमारे नंद किशोर जी गुजर, सब सारी है हस्तियां सब खड़ी होंगी और हमारे लायक जो कुछ भी होगा। वैसे भी लगभग 15 वर्षों का समय गुजर गया, यहाँ का मुख्यमंत्री रहे, गुजर गए ना। पहले रिश्ते कुछ जरूरत से ज्यादा तरोताजे थे। जुगाड़ वाले मुख्यमंत्री जी, जुगाड़ वाले मुख्यमंत्री जी। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी ये पड़ जाती है, स्वाभाविक है। कार्यक्षेत्र जब बड़ा हो जाता है तो उतना आना जाना नहीं होता है। फिर भी मैं समझता हूँ कि इन क्षेत्रों से जो लोग जाते हैं उनके साथ भेंट मुलाकात होती है। और तो आप सब लोग ठीक ठाक हैं ना? सर, रात भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में हमारे एक कैप्टन शहीद हुआ और 3 जवान शहीद हुए। नहीं सर, ठीक है। भाई जो रिश्ता आपका बाबूजी का रहा है, आपको निभाना पड़ेगा। अमित हेलो, अगर बैठ सुन, बैठ के भी आराम से।